अरमान के कमरे तक दादीसा अभीरा को लेकर गईं। फाइनली दादीसा ने अरमान और अभीरा को मिला दिया। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब विद्या का भांडा फूट चुका है। उसकी असली करतूत पूरे परिवार के सामने रिवील हो चुकी है। दादीसा ने विद्या को घर से बाहर धक्का दे दिया और अभीरा को घर के अंदर ले आई, जिसके बाद विद्या अकेली गेट पर खड़ी रह जाती है। लेकिन फिर अरमान आता है और अपनी माँ विद्या को उठाकर अंदर लेकर जाता है। हालांकि जब विद्या कहती है कि उसे पता था कि सिर्फ उसका बेटा ही उसे समझ सकता है और उसने ये सब अपनी और माया की खुशी के लिए किया, तो वह अरमान को गले लगाने की कोशिश करती है। लेकिन अरमान न तो उसे गले लगाता है और न ही उसे छूता है। वह साफ कह देता है कि आज से उसने माँ होने का हक खो दिया है और वह किसी अनजान को गले नहीं लगाता। अरमान का यह सख्त रवैया विद्या को बहुत दुखी करता है। लेकिन यह भी सच है कि विद्या ने जो किया है उसके बाद यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। इतने सालों बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। पूरा परिवार धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। दूसरी तरफ काजल भी विद्या को उसकी गलती समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन विद्या फिर भी यही कहती है कि सारी गलती अभीरा की है। उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है और वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। जबकि सच ये है कि इतनी बड़ी गलती खुद विद्या ने की है, जिससे दो परिवार और रिश्ते बर्बाद हो गए। अब अरमान और अभीरा एक ही कमरे में नहीं रह रहे हैं। लेकिन मायरा बहुत दुखी है और वह अपनी माँ अभीरा से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके दिल में इतनी नफरत कैसे आ गई थी कि उसने अपनी ही माँ को गलत समझा। दूसरी तरफ मुक्ति हॉस्टल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है और कहता है कि वह यहीं रहे। हालांकि मुक्ति समझती है कि उसके रहने से कोई खुश नहीं होगा। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य, सिवाय विद्या के, उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह यहीं रहे। अब मुक्ति भी पोदार हाउस में रहने का फैसला करती है। वहीं अभीरा बाहर या आउट हाउस में रहने की बात करती है, लेकिन दादीसा कहती हैं कि वह अरमान के कमरे में ही रहेगी। दादीसा समझाती हैं कि 8 साल पहले जो भी हुआ वह न तो अभीरा की गलती थी और न ही अरमान की, बल्कि सारी गलतफहमी विद्या की वजह से हुई थी। इसलिए दोनों को दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दादीसा खुद अभीरा को अरमान के कमरे तक लेकर जाती हैं और कहती हैं कि वे अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर नई शुरुआत करें। इस तरह अरमान और अभीरा फिर से एक ही कमरे में रहने वाले हैं। अब शो में असली मजा आने वाला है, क्योंकि विद्या अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। वे आगे भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जिससे अरमान और अभीरा अलग हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विद्या कभी अपनी गलती स्वीकार करेगी या फिर वह और नई साजिशें रचेगी? आपको क्या लगता है? क्या विद्या को अपनी गलती का एहसास होगा या वह अरमान और अभीरा को अलग करने की कोशिश जारी रखेगी?